सभी को नमस्कार। आज हम कुछ 15 से 20 एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो किसी भी एग्ज़ाम से आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से ये ज़रूर आते हैं। संविधान से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो संघ एवं राज्य भाग 1 में इसकी चर्चा है। उससे रिलेटिव आज हम 15 से 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए संसद को हो जाएगा। देखिए, संसद को ही एकमात्र ये पावर है, वो हमारे देश की किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, संशोधन या नाम की प्रक्रिया में कुछ भी करना हो वो संसद करेगी। संसद बोलने का सेंस यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के दोनों के बहुमत से पारित हुआ संशोधन ही ये इसमें कर सकते हैं। देखिए, राज्य की सीमा, इस राज्य से संबंधित जितने भी इशू होंगे वो संसद ही करेंगे। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो पावर है हमारे में, सबसे ज़्यादा संसद को ही मिला हुआ है। तो दूसरा सवाल हम देखते हैं, राज्य के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? ये देखिए, ये 12th क्लास का चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर देखें, ये 12th क्लास में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसमें दिया हुआ, तो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। तीसरा सवाल है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रबंधन के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य बनाने का अधिकार बोला है तो आर्टिकल 1 भारत का राज्यों का संघ होता है। दूसरा, संसद किसी भी भारी शक्ति को मिला सकती है, जैसे सिक्किम को मिलाया। आर्टिकल 3, संसद भारत के किसी भी राज्य को सीमा परिवर्तन कर सकती है, इसका नाम चेंज कर सकती है या नए राज्य को एक राज्य में मिला सकती है। तो आर्टिकल 3 के तहत ही संसद कुछ भी काम करती है। आज हमने तेलंगाना को बनाया है वो आर्टिकल 3 के तहत। आज जो केरल का नाम केरलम किया है वो आर्टिकल 3 के तहत ही किया है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 3 हो जाएगा। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है कि नए राज्य का गठन की शक्ति नियत है। देखिए, अभी किसका नियत है, किसमें शक्ति है, तो संसद इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विभक्त भारत संघ का एक पूर्ण राज्य बनाने का सम्मिलित किया गया? देखिए, पूर्ण राज्य बनाया गया 36वां संविधान संशोधन के तहत। 35वां संविधान संशोधन तब आंसर होगा जब हमने उसको सहराज्य के रूप में अपनाया। हमने 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सहराज्य बनाया और 36वां संविधान संशोधन से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, आर्टिकल छठा सवाल, संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का समूह है। राज्यों का संघ होगा, राज्यों का समूह। तो राज्यों का यूनियन यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। राज्यों का यूनियन, स्टेट ऑफ यूनियन की बात की यानी कि संघ, यानी कि हमारा कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। सातवां सवाल आपके बीच ये रहा। संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, ये तो हो गया सातवां। सातवां देखिए, भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो संसद को, जैसे सिक्किम को हमने मिलाया, संसद को ही एकमात्र, ना कि प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, केवल संसद को ही है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश को कब गठित किया था? 1953 में किया गया था। 56 में बनाया गया आयोग, उसके तहत सभी राज्यों को भाषा के आधार पर दिया गया। लेकिन भाषाई आधार पर 1953 में ही हमने, जब श्री रामलू पट्टी 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गया तो 1953 में ही हमने आंध्र प्रदेश का राज्य को बना दिया था। 9वां सवाल, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956। इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10वां सवाल देखें, ज़्यादा सवाल नहीं, 15 से 20 सवाल मैंने आपको बताए। सवाल है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद अब भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्यों की संख्या? तो 28 हो जाएगा इसका आंसर। कुल 28 राज्य हैं वर्तमान समय में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाने के बाद पहले 9 थे, अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है वर्तमान समय में। 11वां सवाल, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सबसे पहले आंध्र प्रदेश को हुआ। 12वां सवाल पूछ रहा है
ये जो क्वेश्चन है सारे चैप्टर 1 संविधान में 22 भाग है, भाग 1 से रिलेटिव ही सारे सवाल हैं। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक राज्य नहीं, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, न कि शत प्रतिशत है। स्वयं इसका शासन नहीं होता। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो केंद्र के द्वारा शासित किया जाता है। 13वां सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। 13वां सवाल है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो मैंने अभी बताया, अभी 8 है वर्तमान समय में। और थोड़ा इसको ऊपर करें। 14वां सवाल देखिए, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा राज्य को स्थापना करने कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? संसद को है। ठीक है। 15वां सवाल देखिए, 15वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? जो केंद्र शासित नहीं है, देखिए इसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश है, एक राज्य है। तो गोवा हमारा एक राज्य ना कि केंद्र शासित प्रदेश। ने नेगेटिव सेंस में पूछा तो नेगेटिव में गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल के जो सवाल का जो ट्रेंडिंग है, ट्रेंड चल रहा है, वो इसी प्रकार का जो 16वां नंबर सवाल है, जो आपका कंसेप्चुअल बेस्ड पे है, जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे यही उन्हीं से सवाल का जवाब दे पाएगा। पहले का जो पैटर्न था वो ऊपर मैंने अभी तक जो 15 सवाल करवाए जो पहले के एग्जाम का पैटर्न था। अब आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं वो डीप नॉलेज के आधार पर ही पूछे जा रहे हैं। जो 16वां सवाल है ये पूछा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पॉजिटिव पे में आंसर बताना है। पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव आंसर होगा। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो पहला आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो है। सेकंड है, एस के धर आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन जिंदा गलत है। उन्होंने देखिए, एक था एस के धर आयोग जिसने भाषा के आधार पर नहीं दिया, तो राज्य को बनाने के लिए इन्होंने मना किया था। और एक था जवाहरलाल नेहरू जो बनाया गया कमीशन था, उन्होंने भी मना किया था। बाद में 1953 में फजल आयोग की अध्यक्षता में उन्होंने बोला था कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तीसरा है, पंडित नेहरू सरदार पटेल सिद्धरामैया की अध्यक्षता में भाषाई पक्ष में थे, ये गलत है। ये भी गलत है, नहीं, इन्होंने ये भी मना कर दिया था। अभी मैं जो ऊपर बताता इसके धर आयोग और ये दोनों ने ही मना कर दिया था कि भारत के अंदर भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन बाद में मजबूरन करना पड़ा बाद में। तो इसका आंसर केवल एक ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन इसका सही आंसर है, बाकी दोनों आंसर गलत है। लास्ट के 2 सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट के ये 2 सवाल, इसके बाद आपका लास्ट है ये, इसको जूम कर देता हूँ मैं, आपको दिख जाए। 17वां सवाल क्या पूछा है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए अभी मैंने ऊपर बताया 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन को ध्यान से देखना है। लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के निर्माण में संवैधानिक उपबंध नहीं है, यानी संवैधानिक उपाय नहीं है? देखिए इसमें से 3 है और 1 नहीं है, तो नेगेटिव आंसर खोजना है हमें। नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव आंसर देना है। पहला ऑप्शन है, किसी भी राज्य को क्षेत्र बढ़ाकर राज्य का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ठीक है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर कर, ठीक है। एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल कर कर, ठीक है। तो हम किसी का क्षेत्र नहीं बढ़ा सकते, इसका ऑप्शन होगा 1। इसका आंसर आ जाएगा 18 का 1, इसका सही आंसर नहीं। बाकी 3 हम किसी भी एक राज्य को संघ राज्य के क्षेत्र में शामिल करके, हाँ ये हो सकता है। बाकी तीनों सही है, बाकी 1 गलत है। राज्य को क्षेत्र बढ़ाकर हम घटा सकते हैं लेकिन क्षेत्रफल कम नहीं कर सकते। हम जैसे कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश हिस्सा हो गया, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो हमारे यहाँ राज्यों का अलग अलग करने का उपाय है लेकिन एक साथ जोड़ने का नहीं है। पहले था, अब नहीं है। तो इसका आंसर 18 का ए होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको, अभी तक मैंने इसमें 18 सवाल करवाए हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें चर्चा है जो इसमें बताया गया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं इसमें करवा दिए गए हैं। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।